अगर किसी तरह वो व्हेल को छींक दिला दे तो उसकी सारी जंजीरें टूट सकती हैं। फिर इवान और फोल व्हेल की नाक के अंदर चले गए और जैसे ही उन्होंने उसके अंदर हलचल की, व्हेल को जोर की छींक आई। उसके निगले हुए सारे जहाज बाहर आ गए और साथ ही उसकी जंजीरें भी टूट गईं। व्हेल आजाद होकर बहुत खुश हुई और समंदर की गहराइयों में गुम हो गई। लेकिन इवान परेशान था। वो व्हेल से राजकुमारी की अंगूठी मांगना भूल गया था। वो उदास होकर बैठा ही था कि तभी एक क्रेब उसके पास आया और उसके हाथों में वो ही ग्रैंड मदर्स रिंग रख दी। व्हेल ने इवान के दिल की बात जान ली थी, इसलिए उसने अंगूठी उस तक पहुंचा दी। अंगूठी मिलते ही इवान बेहद खुश हुआ। वो और फोल वापस लौट आए। रात में इवान चुपके से राजकुमारी से मिलने गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये रही आपकी ग्रैंड मदर की अंगूठी। अंगूठी देखकर राजकुमारी की आंखें चमक उठी। वो समझ गई थी कि इवान एक बहादुर और नेक दिल इंसान है। जब इवान ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो राजकुमारी ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। लेकिन तभी राजा का मंत्री वहां आ पहुंचा। उसने इवान और राजकुमारी को साथ देखकर शोर मचा दिया और राजा के सैनिकों को बुला लिया। अब इवान और सैनिकों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इस शोर से राजा की नींद खुली। वो भागता हुआ छत पर आया और जैसे ही उसने फोल को देखा, गोली चला दी। गंभीर आवाज गूंजी। फोल जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा।